पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर की और उनके समर्थन में गठबंधन के दिग्गज नेता अब खुलकर सामने आ गए। पहले अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं ने ममता दीदी के दावे का समर्थन किया, फिर शरद पवार की पार्टी और खुद शरद पवार ने भी टीएमसी सुप्रीमो को गठबंधन का नेता बनने के काबिल बताया। अब आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव ने भी समर्थन देकर के कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। दरअसल पत्रकारों से बातचीत में लालू यादव ने कहा कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दिया जाना चाहिए। जब उन्हें बताया गया कि इस पर कांग्रेस को आपत्ति है तो उन्होंने कहा कि उनके कहने से कुछ नहीं होगा। अपने एक दांव से लालू यादव ने साबित कर दिया कि वो अभी भी सियासत के खेल में बड़का खिलाड़ी यानी कि बड़े खिलाड़ी हैं। ममता दीदी को नेता बता करके उन्होंने दूर की चाल चल दी है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस खुद को नेता मानती रही है और अपनी शर्तों पर ही गठबंधन के सहयोगियों को डील करती रही है। लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीतने के बाद कांग्रेस का दावा भी मजबूत हुआ। इसके बाद राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सहयोगी दलों की डिमांड की अनदेखी भी की। हरियाणा में आपको गठबंधन के लिए आखिरी समय तक लटकाए रखा। झारखंड में भी पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी से तगड़ा मोलभाव किया। आरजेडी को 6 सीटों से संतोष करना पड़ा। महाराष्ट्र में भी सीटों के बंटवारे के दौरान कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स करने के आरोप लगे। वहां उद्धव ठाकरे ने सीएम फेस घोषित करने की मांग की थी, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया था। लालू यादव ऐसी स्थिति आने से पहले कांग्रेस के नेतृत्व को खारिज कर बड़ा दांव चल दिया। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और लालू यादव 2020 का चुनाव भूले भी नहीं। आरजेडी इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल है। माकपा, भाकपा, माले और कांग्रेस उसके पुराने सहयोगी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों के प्रत्याशी उतारे थे। राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था। आरजेडी के 75 सीटों पर जीत हुई थी, जबकि कांग्रेस के सिर्फ 19 विधायक जीत पाए थे। माले, सीपीआई, सीपीएम ने मिलकर कुल 16 सीटें जीती। कांग्रेस की बुरी हार के कारण महागठबंधन सरकार बनाने से चूक गया। कांग्रेस बिहार में आरजेडी के कैडर के वोटों के बदौलत ही जीतती रही है। 1989 के बाद से संगठन के कमजोर होने के कारण कांग्रेस की हैसियत अकेले चुनाव लड़ने की नहीं है। ममता बनर्जी को समर्थन देकर लालू यादव ने संकेत दे दिया कि 2025 में वो पिछली गलती नहीं दोहराएंगे और कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल के हिसाब से चलना होगा। उन्होंने ममता दीदी के कंधे पर बंदूक रख करके कांग्रेस पर गोली चला दी। लालू यादव की तरफ ममता बनर्जी ने भी 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही नेतृत्व वाला दांव खेला है। केंद्र में नेतृत्व को चुनौती देकर के ममता ने कांग्रेस के पास से 2 ऑप्शन छोड़े हैं। पहला, टीएमसी का नेतृत्व माना जाए और ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी के खिलाफ इकलौता चेहरा बन जाएंगे। दूसरा, अगर नेता नहीं मानेंगे तो ममता बनर्जी अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। बंगाल में कांग्रेस की एंट्री आसान नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी का वोट बैंक एक ही है। अगर ममता दीदी अपने किले में कांग्रेस को वॉकओवर देंगी तो किले का सूबेदार बदल सकता है। अब इंडिया गठबंधन के नेताओं के समर्थन मिलने से वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं। वो कांग्रेस किसी भी कीमत में मोलभाव का मौका नहीं देना चाहती है। लोकसभा में भी उन्होंने कांग्रेस को दरकिनार कर अकेले 29 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने टीएमसी की ममता बनर्जी के नेतृत्व की क्षमता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से वो गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम है। वो देश की एक प्रमुख नेता हैं, उनमें वो क्षमता है। उन्होंने संसद में जिन नेताओं को चुना है वे जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ और जागरूक लोग हैं, इसलिए उन्हें ऐसा कहने का अधिकार भी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का कहना है कि ममता बनर्जी की इंडिया गठबंधन में भूमिका के बारे में निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाए, क्योंकि वो गठबंधन का हिस्सा हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने ममता बनर्जी की भागीदारी के लिए समर्थन दोहराया। उन्होंने कहा कि वे उन्हें एक प्रमुख भागीदार के रूप में चाहते हैं और जल्द ही कोलकाता में उनसे मिलने की योजना बना रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई के महासचिव डी राजा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भारत यानी कि इंडिया के अध्यक्ष के रूप में उठाई गई चिंताओं को दूर करना चाहिए। वहीं सपा ने भी ममता बनर्जी का साथ दिया है। इंडिया गठबंधन में अपनी भूमिका को लेकर के ममता बनर्जी ने कहा था, उन्होंने इंडिया गठबंधन का गठन किया था, अब इसे प्रबंधित करने की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो मोर्चों का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर वे शो नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बस इतना ही कहूँगी कि सभी को साथ लेकर के चलने की जरूरत है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने गठबंधन की कमान खुद क्यों नहीं संभाली तो ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि अगर उन्हें मौका मिला तो इसे सुचारू रूप से संचालन करने को सुनिश्चित करेंगी। अब वो पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती हैं, लेकिन वो इसे यहीं से चला सकती हैं। सीएम के इस बयान के बाद इंडिया गठबंधन के संभावित नेतृत्व के बारे में अटकलें अब लगाई जाने लगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स इंडिया गठबंधन में शुरू हुई है और लगातार सारे जो सहयोगी दल हैं वो कांग्रेस से छिटक करके ममता बनर्जी को डाइवर्ट हो रहे हैं, क्या इससे कांग्रेस को कोई बड़ा झटका लगने जा रहा है?
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।